भगवा चल रहा है सिर्फ। मोदी जी आने उनके कहने से क्या होता है, वो आलू से सोना बना देते हैं, सब चीज कर देते हैं, उनके कहने से कुछ नहीं होता भैया। सिर्फ मोदी जी ही, सिर्फ ये वोट सिर्फ मोदी जी का राज है। ईवीएम हैक नहीं हुआ, मोदी जी ने दिल हैक कर लिया सभी का। बिल्कुल सही, बिल्कुल। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उज्जैन में महाकाल लोक बना, उज्जैन का विकास हुआ, उज्जैन में रोजगार लगे हुए, जहाँ पे 1000 2000 रिक्शा होता था तो 30-40 हजार रिक्शे होते, मतलब कहीं परिवर्तन ऐसा हुआ कि कहीं रोजगार मिल गया। कांग्रेस लूटने में लगी है साहब, कहाँ से आए, बस लेना लेना कहीं से भी ले लो। मरे व्यक्ति की बात करो, उसका विकास करेंगे। जिसके घर में मर गया उसका तुम विकास, उसका पैसे से विकास करोगे। अरे उसको तो स्वावलंबी बनाओ, उसको तो पैसे दो, उसका परिवार आगे बढ़े। चुनाव वाला अच्छा माहौल है, मोदी जी लहर आई है अच्छे खासी। कांग्रेस तो कुछ भी नहीं है, कांग्रेस तो यूं ही है, कांग्रेस तो आनी भी नहीं है। काम ही अच्छे हो रहे हैं, रोड अच्छे बन रहे हैं, सरकार दोनों अच्छे काम कर रही है, तो उस कारण मोदी जी लहर तो अच्छी रहेगी ना। वो तो 700 सीटें बीजेपी की आएंगी, कोई कुछ भी कहे। द न्यूज़ देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो लोकसभा चुनाव 2024 जनता का सर्वे करते करते आज हम आ पहुंचे हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ महाकालेश्वर मंदिर के बाहर और आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ जो है महाकाल के भक्तों की वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी और बाज़ार में चहल पहल जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगी। दरअसल जो आंकड़े बताते हैं कि जब से महाकाल लोक कॉरिडोर का निर्माण हुआ है उसके बाद यहाँ पर जो भक्तों की संख्या में अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा जो है इजाफा हुआ है और साथ ही साथ चाहे फिर वो रोज़गार की दृष्टि से हो, चाहे फिर वो ई रिक्शा की दृष्टि से हो, वहाँ पर भी जो है यहाँ के लोगों को रोज़गार की दृष्टि से भी जो है एक बड़ी सहूलियत हुई है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो आर्थिक दृष्टि से भी उज्जैन जो है वो एक बड़ा हब यहाँ पर बनता जा रहा है। अब उज्जैन की अगर बात की जाए तो देश भर से लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं, महाकाल जी के दर्शन करने यहाँ पर आते हैं। और अगर मध्य प्रदेश में कहीं रह करके हमको पूरे देश का मूड समझना है क्या है चुनाव को लेकर, तो वो उज्जैन से समझना पड़ेगा। और इसीलिए आज मैं आया हूँ महाकाल लोक के बाहर। आइए यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करूँगा, उनसे चर्चा करूँगा कि चुनाव का क्या उनको अभी जो है रुझान लग रहा है, क्या उनका कहना है चुनाव को लेकर के। युवा भी यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद हैं, उनसे बात करूँ। आपका क्या नाम है? सागर देवड़ा। सागर जी कहाँ के रहने वाले? उज्जैन से ही। उज्जैन से ही हैं। क्या परिवर्तन देखा आपने महाकाल लोक कॉरिडोर से पहले बाद में? कुछ परिवर्तन? बहुत कुछ परिवर्तन हुआ जब से भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, जब से बहुत कुछ परिवर्तन हुआ और आने वाले दिनों में परिवर्तन होना बहुत वो है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उज्जैन में महाकाल लोक बना, उज्जैन का विकास हुआ, उज्जैन में रोजगार लगे हुए, जहाँ पे 1000 2000 रिक्शा होता था तो 30-40 हजार रिक्शे होते, मतलब कहीं परिवर्तन ऐसा हुआ कि कहीं रोजगार मिल गया। देखिए, रिक्शा की बात आपने जो की है, मैं विधानसभा चुनाव में भी आया था दिल्ली से, तो तब भी मेरे को बाहर लोगों ने रिक्शा पर बहुत बताया कि रिक्शा अब इतने हो गए, पहले एक भी नहीं था। क्योंकि रोजगार मिला ना, कोई अपना खुद का रोजगार। सबसे कांग्रेस बोलती है कि क्या रोजगार, स्वयं रोजगार बनाओ ना, स्वयं रोजगार बहुत बड़ा रोजगार, स्वरोजगार बनाया मोदी जी ने, खुद को स्वावलंबी बनाया, खुद काम करने का वो दिया, दूसरे का अधीन नहीं किया। आज आप नौकरी जाओगे दूसरे का दिन रहेंगे, पर मोदी जी ने वो दूसरे का दिन नहीं किया, दूसरे खुद को बनाया कि तुम खुद बनो और खुद कमाओ, खुद किसी पर निर्भर मत रहो, खुद बिल्कुल आत्मनिर्भर बनाया उन्होंने, आत्मनिर्भर। और आत्मनिर्भर भारत का जो नारा है वो बिल्कुल सही हो रहा है मोदी जी का। जी अच्छा, और उसके अलावा बाकी जो योजनाओं की बात चलती है आत्मनिर्भर भारत की, और उसके अलावा अभी जैसे सूर्य घर योजना मैं देख रहा हूँ 1 करोड़ उसमें जो है रजिस्ट्रेशन हो गया, और मध्य प्रदेश से बहुत रजिस्ट्रेशन हुए हैं घर की छत पर सोलर पैनल, और उससे 300 यूनिट मुफ्त। वही कह रहा हूँ, ये सब आत्मनिर्भर पे ही सोच रहे हैं आजकल लोग, सोच रहे हैं आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर पे ही पूरा विषय चल रहा है मोदी जी का। इसी बीच अभी ये भी चर्चा आपने सुनी होगी, एक इनहेरिटेंस टैक्स की बात चल रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जो उनके नेता हैं उन्होंने बात की है विरासत टैक्स जिसको कहा जाता है, कि उनके नेता जैसे बोल रहे हैं जैसे अमेरिका में होता है कि अगर कोई मर जाए तो उसके बाद उसकी 45% जो प्रॉपर्टी है वो तो परिवार के पास, 55% सरकार के पास। सरकार विकास कहाँ से करेगी? तो उसको, उसकी नीति को यहाँ पे भी लागू करना चाहिए। उनके शीर्ष नेता कांग्रेस के कह रहे कोई मर जाए तो 55% सरकार ले ले। कांग्रेस लूटने में लगी है साहब, कहाँ से आए, बस लेना लेना कहीं से भी ले लो, बस लेना लेना है। मरने के बाद भी सोच रहे हैं वो ले रहे हैं, जब कोई मर गया तो उसको संयोग करेगा, उसको लेना है। बताओ मुझे, ये पिछड़ मैसिंग मतलब क्या विषय है उनका? वो कह रहे हैं कि इससे विकास करेंगे हम देश का। मरे व्यक्ति की बात करो, उसका विकास करेंगे। जिसके घर में मर गया उसका तुम विकास, उसका पैसे से विकास करोगे। अरे उसको तो स्वावलंबी बनाओ, उसको तो पैसे दो, उसका परिवार आगे बढ़े। मान लो कुछ हो गया तो उसको आगे बढ़ाएगा, उसको पैसे से लेकर आप तुम विकास करोगे। क्या हो रहा है? तो इन मुद्दों पर जनता साथ देगी कांग्रेस का, नहीं देगी? वो आप देख ही लेंगे 4 जून को देख लें कौन किसका साथ हो रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। उनको खुद को ही मालूम, पर क्या करे। अभी आपको मालूम है टिकट बांटने में बहुत परेशानी है कांग्रेस को, जब पकड़ टिकट दी, सब टिकट ले लो, टिकट ले लो, टिकट ले लो। चुनाव ही लड़ना नहीं चाह रहे थे, ये हालत हो गई थी। सबकी हालत खराब पड़ी हुई है।
बहुत हालत खराब है भाई साहब, बहुत। इस बीच जैसे बार बार ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना चाहा, ईवीएम, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दिया ईवीएम को। सुप्रीम कोर्ट भी जानती है कि क्या है ईवीएम। जब मालूम है, जब हम कोई वोट डालेंगे तो वोट डालने के बाद पूरा ईवीएम जब भी वोट डालेगा सामने पूरा क्लियर है कि कमल के फूल पे डाला, कमल का फूल ही निकलेगा उसमें से, उसमें कांग्रेस नहीं निकल सकता है। अब उसमें कांग्रेस ही निकल जाएगा, कांग्रेस पे डाला कांग्रेस ही निकल सकता है, पर उनको तो विश्वास नहीं हो रहा ना। वो जो सोच रहे हैं ये लोग गए कहाँ, कैसे परिवर्तन हो गया, जो परिवर्तन हो गया ना, परिवर्तन इस कारण हुआ कि वास्तविक लोग समझने लग गए कि क्या चीज़ है। नहीं, फिर वही सवाल उठता है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनती है तो ईवीएम ठीक है, पंजाब में आम आदमी पार्टी बनती है तो ठीक है, दिल्ली में बनती है तो ठीक है, मध्य प्रदेश में हार जाती है तो गलत हो। ये उनको सोचना चाहिए कि अब यहाँ ईवीएम खराब हो जाती है क्या, यहाँ ईवीएम क्या हो जाती है। 2018 में तो बनी भी गई थी सरकार। बनी ना, हम खुद तो हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से गलती हुई तो वास्तविक उसका नतीजा भुका उनने, और वापस उन्हें सुधारा भी सही, तो वापस सरकार बनी है, ऐसा कोई विषय नहीं है। हमने ईवीएम का हमको बोलना चाहिए, हमने ईवीएम खराब बोला ही नहीं, बताया ईवीएम का बताया है, ईवीएम खुद बता रहे हैं कांग्रेस वाले। बहुत हालत खराब है, बहुत ज़्यादा भाई साहब, बहुत ज़्यादा हालत खराब। बच्चे से पूछोगे कि सोचते नरेंद्र मोदी जी आना चाहिए और देश को आगे बढ़ाना चाहिए। हालांकि मुद्दे कुछ नहीं बचा बीजेपी के पास, अब सब मुद्दे पूरे कर दिए। पता मुझे 370 तो और बात कर रहे हैं बड़ी सीजन की, जैसे एक देश एक चुनाव, समान नागरिक संहिता, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ, ये तो बस कुछ अगले 5 साल 10 साल में पूरे हो जाएंगे, फिर स्थिति हो जाएगी, बस आया और कमल का फूल बटन दबाओ और आगे बढ़ो, और क्या, आगे बढ़ाओ, ये स्थिति है। ये स्थिति है। क्लियर जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा मोहित, मोहित जी, कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर। कानपुर से आए हैं। क्या चल रहा है यूपी में माहौल? यूपी में भगवा चल रहा है, सिर्फ मोदी जी आने। कितनी सीटें दिला रहे हैं? 80 में से? 80, पूरी 80 विपक्ष तो बोल रहा है जो पहले 2 चरण में हो गया है। देख रहे कन्नौज से वो डिम्पल यादव हट गई है ना इस बार। मैनपुरी से तो लड़ रही है, कन्नौज से खुद अखिलेश यादव। वो उनके पिताजी ससुर जी की है ना, इसलिए लड़ रही हैं। वो बची हुई सीट है, वो भी चली जाएगी इस बार। कन्नौज से आगे अखिलेश यादव खुद लड़ रहे अखिलेश यादव कहाँ हैं? वो भतीजे को भेज दिया आपने। खुद लड़ रहे हैं, देखिए अभी कल की न्यूज, अभी फिर से चेंज कर रहे हैं। फिर से चेंज। कह रहे हैं कि हमारा जनाधार सुब्रत पाठक जीतना है। जीतना है। हाँ हाँ हाँ। विपक्ष ये कह रहा है जो पहले 2 चरणों में 16 सीटों पर चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, उसमें बीजेपी को वोट ही नहीं डाला, हम एक तरफा जीत रहे हैं सभी सीटें। उनके कहने से क्या होता है? वो आलू से सोना बना देते हैं, सब चीज कर देते हैं, उनके कहने से कुछ नहीं होता भैया। सिर्फ मोदी जी ही, सिर्फ ये वोट सिर्फ मोदी जी का राज है। तो ये बोल रहे हैं एक झटके में गरीबी मिटा दी। मैंने देखा है मेरे यहाँ। ईवीएम हैक नहीं हुआ, मोदी जी ने दिल हैक कर लिया सभी का। बिल्कुल सही, बिल्कुल। मैंने अपनी आंखों से देखा है भैया, मेरी गली में मेरे घर के पास झोपड़ियाँ थी, झुग्गियाँ थी, आज उन लोगों को 2.5 लाख रुपए मिल गए, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे घर बनवा दिए, सब कुछ है, इतनी बेहतरीन जिंदगी जी रहा है। क्या चाहिए आदमी को? सिलेंडर मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही है, और क्या चाहिए इंसान को? यही चाहिए भाई, रोजगार सबको मिल रहा है। हमारी खुद दुकान है मोबाइल की, हमको 10 लाख का लोन दे रही बैंक की तरफ से, उसमें कोई ब्याज नहीं पड़ रहा है। मुद्रा लोन इस बार के चुनावी घोषणा पत्र में है कि उसको बढ़ा के 20 लाख कर दिया जाए, लिमिट कर दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई। हम लोग का रोजगार कुछ नहीं करते थे 2016 में, क्या नौकरी की तलाश में थे, कुछ नहीं। 2019 से मैंने अपनी दुकान खोल दी, आज अच्छा स्टैंड अप है मेरा। अच्छा, विकास दुबे वहीं के थे ना, कानपुर के? जी जी, यहीं से पकड़े गए। यहीं से पकड़े गए थे महाकाल। जी जी, हाँ हाँ हाँ, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेके कर गई थी। हाँ, कानपुर के ही हैं वो। वही ध्यान आया कानपुर से आए हैं। जी जी, हाँ बिल्कुल। अच्छा, और वैसे क्या चल रहा है वहाँ माफियाओं का? अभी जैसे पहले पूरा तो एकदम सरेंडर हैं सब, एकदम राइट टाइम है, बिल्कुल। बाबा का आतंक एकदम राइट टाइम चला रहे हैं वहाँ पे सब, कोई बोल नहीं सकता है, बिल्कुल। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। बाबा जी, आपका क्या नाम है? अरे हम क्या बात करें महाराज, हम क्या कर जानते बात। कुछ नहीं कहेंगे आप? बोलिए क्या बोले। जी, और भी युवा है। आपका क्या नाम है? आनंद देवड़ा, कहाँ के हैं? उज्जैन के ही। उज्जैन के ही हैं। क्या बदलाव देखा आपने महाकाल लोक कॉरिडोर निर्माण के? कॉरिडोर में अच्छा निर्माण देखा हमने, यहाँ पे आवक बढ़ गई है, अच्छा खासा अपना इनकम बढ़ गया यहाँ पर, बाकी सब कुछ अच्छे चल रही है यहाँ पे। कुछ चुनावों का क्या माहौल है? चुनाव वाला अच्छा माहौल है, मोदी जी लहर आई है अच्छे खासी। कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस तो कुछ भी नहीं है, कांग्रेस तो यूं ही है, कांग्रेस तो आनी भी नहीं है। हाँ, कह रहे हैं 300 सीटें ला रहे हैं। नहीं हो ही नहीं सकता 300 की सीट आ जाए, विपक्ष, कलेक्टिव विपक्ष कह रहा है कि 300 नहीं आ सकती है, पॉसिबल नहीं पॉसिबल ही नहीं। है आपको ऐसा? क्योंकि मोदी जी अच्छे लेयर लेके आ रहे हैं ना, मोदी काम ही अच्छे हो रहे हैं, रोड अच्छे बन रहे हैं, सरकार उन्होंने अच्छे काम कर रही है, तो उस कारण मोदी जी लेयर तो अच्छी रहेगी ना। वो तो जैसे आप युवा हैं तो बार बार विपक्ष इस बेरोजगारी का मुद्दा जो बार बार उठाता है, उसको आप कैसे देखते मैं तो खुद काम करता हूँ दुकान पे, ये मेरी सोमने की शॉप है, हैं? किस चीज़ की? ये सामने चूड़ी की शॉप है अपनी खुद की, चूड़ी की। अंकल की दुकान है अपने, वहीं काम करते हैं अपने, ये रोजगार अच्छे खासे यहाँ का ही काम खुश हैं अच्छा है। उसमें?
हाँ महाकाल लोक बनने के बाद रोजगार और बढ़ चुका है सर। यहाँ पे तो और अच्छा हो गया काम तो। यात्रियों का आना जाना बहुत बढ़ चुका है यहाँ पर। पहले यात्री का आना कम से कम था, पर महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद बहुत चुना। अगला चरण बनेगा तो और बोला जाएगा सर, ऐसा है। राम मंदिर बन गया है, थोड़ा बहुत उधर हो जाए, ऐसा है। आइए और भी लोगों से चर्चा करेंगे। जो लोग आए हैं महाकाल जी के दर्शन करने, जो लोग आए हैं उनसे भी चर्चा करके देश का पूरा रुझान जानेंगे। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? वीके शर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। दिल्ली से है। दिल्ली में कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली सारा ही अपना है। दिल्ली में किस जगह से रहने? लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर के रहने वाले हैं। अभी तो वहाँ लेट है चुनाव, 25 मई को है। क्या है माहौल दिल्ली में? दिल्ली में तो बीजेपी आ रही है। बीजेपी का चल रहा है वहाँ भी। 7 सीटें बीजेपी की आएंगी, कोई कुछ भी कहे। लक्ष्मी नगर पूर्वी दिल्ली में। हाँ, वहाँ तो कल केजरीवाल जी की पत्नी खुद गई थी प्रचार। कोई जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जीतेगी बीजेपी। पूछ रही है कि जेल में गए हैं वोट दो। कोई नहीं देगा, जीतेगी बीजेपी। आपका क्या नाम है? सतीश चंद, आप कहाँ से हैं? खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। वहाँ क्या माहौल चला इस बार? माहौल बीजेपी का ही है। हाँ जी, अच्छा है। वहाँ पे हो गया चुनाव। हाँ जी, हो गया चुनाव वहाँ पे। लग रहा है आपको कि वहाँ लग नहीं रहा है। है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नितिन खमोरा है, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं का रहने वाला हूँ। उज्जैन के रहने वाले हैं। हाँ भैया। अच्छा, पहले तो ये बताइए, अभी जैसे जो आंकड़े बता रहे हैं कि महाकाल लोक कॉरिडोर का निर्माण होने के बाद जो है संख्या बढ़ी है भक्तों की। आप तो यहीं के हैं, आपने क्या परिवर्तन देखा? यही परिवर्तन देखा है, यात्रियों का आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है महाकाल लोक बनने के बाद में। उसके बाद में रोजगार भी बढ़ चुका है यहाँ का, यही वो। रोजगार बढ़ा है और आर्थिक दृष्टि से भी अब जो है सुविधाएं बेहतर हो रही हैं। हाँ, आर्थिक दृष्टि से भी बहुत मजबूत हो चुका है उज्जैन। महाकाल में भीड़ बहुत हो चुकी है अभी, मतलब यात्रियों का आना जाना बहुत हो चुका है। महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद में बहुत आगे संपन्न हो चुका है उज्जैन। अच्छा, साथ में अभी जो है चुनाव की दृष्टि से भी मैं जानना चाहूँगा, क्या रुझान लग रहा है? अभी लोकसभा का चुनाव एकदम चरम पर है, किसकी सरकार देखना चाहते हैं आप? हम तो बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं? मोदी जी के फैन है, मोदी जी के लिए काम। मोदी जी के फैन हैं आप। जी, आपका क्या नाम है? अमीन खान, कहाँ के हैं? ये उज्जैन वजीर पार्क। आप किसके साथ हैं इस चुनाव में? यहाँ कांग्रेस के साथ। क्या कारण है, क्यों है कांग्रेस के साथ? तो कोई कारण नहीं है सर, शुरू से वही और शुरू से उसी के साथ है। अभी तो कई साल से तो बीजेपी है। नहीं तो अभी किसी साल से अपने वोट दिए ही नहीं रहा ना बीजेपी को। वोट दिया ही नहीं? नहीं दे रहा। तो फिर इस बार देंगे? नहीं, ये भी नहीं देंगे। तो जब आप वोट नहीं देंगे तो कांग्रेस जीतेगी कैसे? तो क्या है, कैसे जीतेगी? जब आएगी जीती नहीं तो क्या है, जनता जीतेगी नहीं। बीजेपी के साथ जनता, कांग्रेस के साथ जनता ही नहीं है ना। कांग्रेस में क्या फायदा? कांग्रेस में फायदा रहता है गरीबों का, बीजेपी में फायदा ही नहीं है ना कोई। फिर सर तो वोट नहीं देंगे तो कांग्रेस कैसे जीतेगी? सर क्या करोगे? सरकार आगे नहीं बढ़ा, बीजेपी को जिताने के लिए खड़ी सरकार। बीजेपी को जिताने के लिए खड़ी है तो इसलिए वोट ही नहीं देते। नहीं देते सर। कांग्रेस के समर्थक है लेकिन वोट नहीं देते। आपका क्या नाम है सर? पुनीत विज, कहाँ के रहने वाले हैं? अम्बाला कैंट। अम्बाला कैंट से हैं। हाँ जी, क्या चल रहा है सर हरियाणा में, क्या मामला चल रहा है चुनाव का इस बार? हम तो बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी वाले हैं सब यहाँ पे। हाँ, बीजेपी है। अम्बाला में तो आम आदमी पार्टी ने भी कैंडिडेट खड़ा किया। अम्बाला में नहीं, पंजाब में है वो पंजाब में है। कुरुक्षेत्र में भी खड़ा किया बीजेपी, हम तो बीजेपी के। बीजेपी को। क्यों है बीजेपी? सब काम बीजेपी कर रही है बढ़िया। मोदी जी आए हुए हैं, सब काम वही कर रहे हैं। मोदी जी को वोट है, मोदी जी अच्छा, को। अभी वादे आप देख रहे होंगे सभी दलों के। नहीं, जो वादे मोदी जी ने करे हैं वो पूरे करे हैं उन्होंने।